भारतीय नेताओं की जुबान तो अक्सर फिसलती रहती है। गालियां, अपशब्द तो मानो कुछ नेताओं की जुबान पर रहता है। भारत में कुछ ऐसे भी नेता है जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। आज हम आपको नेताओं के कुछ ऐसे बयान दिखाने जा रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें की गई है, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी कि कैसे कैसे हैं हमारे नेता। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है तंज। कांग्रेस के बड़बोले और अक्सर बयानों के चलते विवादों में रहने वाले नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी की महिला नेत्री मीनाक्षी नटराजन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुझे पता है कि कौन फर्जी है। इस क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी नटराजन 100% टंच माल है। दिग्गी ने फिर राखी सावंत पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राखी सावंत जितना एक्सपोज करने का वादा करते हैं उतना ही करते नहीं है। उनके इस बयान के बाद राखी ने उन्हें सठिया गए हैं कह के लताड़ा था। दूसरा है पागल हाथी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि यूपीए सरकार में रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया है। अगर ये मुखिया ही पागल हाथी की तरह व्यवहार करे तो बाकी पार्टी मेंबरों के बारे में क्या कहा जा सकता है। मायावती को तो कोई औरंगजेब कैद करेगा। सपा के बड़े और विवादित नेता आजम खान का विवादों से तो जैसे गहरी मित्रता है। मायावती के लिए उन्होंने कहा था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और मायावती ने अपनी मूर्तियां लगवाई। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया था, ऐसे ही मायावती को जल्द ही कोई औरंगजेब कैद करेगा। उसके बाद आता है सजी सबरी लिपि पुती, यानी कि टेंडेड पेंडेड महिलाएं। एक और कांग्रेसी नेता अभिजीत मुखर्जी, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाएं पिंक रिवॉल्यूशन में मशगुल है। ये सजी सबरी लिपि पुती महिलाएं 2 मिनट की शोहरत पाने के लिए प्रदर्शन करने पहुंच जाती हैं। उसके बाद आता है ठुमके लगाने वाली बन गई चुनाव विश्लेषक। कांग्रेस के ही एक और नेता है संजय निरुपम, जिन्होंने स्मृति ईरानी को कहा था कि स्मृति ईरानी कल तक टीवी पर ठुमके लगाती थी, आज चुनाव विश्लेषक बन गई है। सपा नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजा राम पांडे ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बेल्हा की सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह चमकेगी, अभी तो फेशियल हो रहा है। उसके बाद है महिलाओं की इज्जत से भी बड़ा है वोट। शरद यादव, जो कि बिहार के बड़े नेता है, उन्होंने सभा में ये तक कह दिया कि बेटियों की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक और बयान देते हुए कहा था कि साउथ की महिला जितनी खूबसूरत होती है उससे ज्यादा उसकी बॉडी। वह देखने में भले ही सांवली होती है पर यह पूरा देखने में काफी सुंदर लगती है। अब नेताजी को कौन समझाए कि इस उम्र में ऐसी बातें करने वाले को क्या कहते हैं। कभी सपा के मुखिया रहे और बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बलात्कार के लिए फांसी की सजा अनुचित है, लड़कों से गलती हो जाती है। इस बयान के बाद नेताजी की खूब आलोचनाएं हुई थी कि बलात्कारी की भी कोई गलती होती है। सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले वाले, हाँ वही जो जेल में बंद है, उन्होंने कहा था कि पटना की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। और 10वां और सबसे आखिरी है कांग्रेस नेता गोविंद सिंह राजपूत के पारुल साहू पर सभा में तंज कसते हुए कहा था कि शराब जितनी पुरानी होती है उसे उतना अच्छा माना जाता है। क्षेत्र के विधायक दारू वाली है, उन्हें पुरानी सड़कें अच्छी लगती है, इसलिए उनका ध्यान जर्जर सड़कों की ओर नहीं जाता। ये तो कुछ बयान थे जो आज हमने आपको दिखाए हैं। ऐसे न जाने कितने नेता हैं जो महिलाओं की अभद्र भाषा को लेकर प्रयोग करते हैं। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप से अलग कोई महिलाओं के लिए गंदी बातें नहीं करेगा, वरना ये पब्लिक सब जानती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।